चमोली में उफान पर आया तमक नाला। बेली ब्रिज बहने से मलारी का संपर्क कटा। सीएम धामी ने लिया संज्ञान। राहत बचाव कार्य तेजी से चलाने के निर्देश जारी किए गए। देहरादून में एमडीडीए के सहायक अभियंता की सड़क हादसे में मौत हुई। नाबालिग कांवड़ यात्री चला रहा था बाइक। नींद की झपकी से अनियंत्रित हुई बाइक। उत्तराखंड में आफत की बारिश। अल्मोड़ा, चमोली और देहरादून समेत 12 जिलों के फ्लैश फ्लड का बड़ा खतरा। कई जिलों में स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र बंद। हरिद्वार की भीमकोड़ा में दरगी पहाड़ी चट्टान मलबे में दबी कई ठेलियां। बाल बाल बचे लोग। रिहायशी इलाके में मची अफरा-तफरी। हरिद्वार में शिवरात्रि पर शिव में हुई धर्मनगरी दक्षेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। कांवड़ियों ने गंगा जल से किया जलाभिषेक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मारी तबाही के साथ। वहां देखिए चमोली में तमक नाले में बड़ा जो वैली ब्रिज है वो बह गया। नदी घाटी में आवाजाही पूरी तरीके से इस ब्रिज के बहने के बाद ठप नजर आ रही है। बीआरटीएफ का हवलदार लापता बताया जा रहा है। प्रभावित क्षेत्रों में राशन आपूर्ति के निर्देश फिलहाल दिए गए हैं। बीआरओ तैयार करेगा वैकल्पिक संपर्क मार्ग जिससे आवाजाही दोबारा से सुचारू की जा सके। इसके अलावा चमोली की नीति घाटी में मूसलाधार बारिश के बाद उफान पर आए तमक नाले के तेज बहाव में वैली ब्रिज बह गया है। हादसे के कारण नीति घाटी में आवाजाही पूरी तरीके से ठप नजर आ रही है। वहीं बीआरटीएफ का एक हवलदार भी लापता हुआ है जिसकी तलाश में फिलहाल टीमें जुटी हुई है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए आपदा प्रबंधन विभाग प्रभावित क्षेत्रों में राशन व आवश्यकताएं जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो पहुंचाए। इसके अलावा बीआरओ के माध्यम से वैकल्पिक मार्ग तैयार करने में फिलहाल यहाँ पर प्रशासन जुटा हुआ नजर आ रहा है। चमोली में कल नाले के ऊपर एक तमक नाला है, उसके ऊपर काफ़ी पानी आया और एक पुल वॉश आउट हो गया। वहाँ पे फिर इसके बाद एक आदमी भी लापता हैं जो हवलदार बताए जा रहे हैं। तो उनकी खोजबीन के लिए रात में ही टीमें वहाँ पहुँच गई थी। टीमों द्वारा खोजबीन की जा रही है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि ऊपर के जिन गाँवों का, जिन क्षेत्रों का संपर्क कटा है उनसे संपर्क बनाए रखा जाए और वहाँ किसी प्रकार से खाने पीने की या आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी न हो, इसको ध्यान में रखा जाए। और रास्ते को भी सुचारू करने के लिए बीआरओ से बात चल रही है हमारी कि कोई वैकल्पिक रास्ता बनाया जाए ताकि लोगों को आवाजाही में परेशानी कम से कम हो। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और बात चमोली के 8 साल से अधूरा बुरुकोट गधेरा पुल नजर आ रहा है। देवाल बाढ़ मार्ग पर आवाजाही पूरी तरीके से जोखिम भरी है। लाटू देवता और पर्यटक मार्ग भी प्रभावित इसकी वजह से नजर आ रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन की अनदेखी पर अब लोगों का गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है। मांग न पूरी होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। चमोली के खराली विधानसभा अंतर्गत देवाल वार्ड मोटर मार्ग की बात हम कर रहे हैं जहां बुरुकोट गधेरे में पिछले 8 सालों से पुल का निर्माण नहीं हो पाया जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। खासकर बरसात के दिनों में गधेरे के उफान पर आने से बाढ़ स्थित लोग काफी परेशान होते हैं। लाटू देवता मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं और बेदनी रूपकुंड जाने वाले पर्यटकों की आवाजाही जोखिम भरी हो जाती है। वहीं पीडब्ल्यूडी की अनदेखी से नाराज ग्रामीणों ने जल्द पुल निर्माण न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी जारी की है। बुरुकोट गधेरा वाणगांव का किलोमीटर 43 में जो है ये 2018 से हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे पुल बनना चाहिए। हमने पीडब्ल्यूडी विभाग थराली को भी कई बार अवगत कराया है और माननीय जिलाधिकारी चमोली को भी इसके बारे में कई बार बताया है क्योंकि यहाँ पे 2018 में आपदा आई थी तब से ये छोटा सा पुल नहीं बन पाया। यहाँ पे हमारे थराली विधानसभा के 3 विधायक बदल चुके हैं पर लेकिन यह आज तक ये पुल नहीं बना जस का तस है। यहाँ पर कई लोग कई बार जो है बाइक वाले गिर चुके हैं और कईयों की गाड़ियाँ फूट चुकी हैं। इसीलिए मैं सरकार से फिर निवेदन कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक पुल का निर्माण कराया जाए। उधर उत्तराखंड के 12 जिलों में फ्लैश फ्लड का खतरा लगातार नजर आ रहा है। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली में फ्लैश फ्लड का खतरा है। चंपावत, देहरादून, चीरी में फ्लैश फ्लड का खतरा नजर आ रहा है। हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़ में भी खतरा है। ऐसे में रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पौड़ी में फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तराखंड में प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। कई जिलों में स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र फिलहाल बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। तो ये बड़ी अपडेट है जहां एक बार फिर से उत्तराखंड से तबाही की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल सकती हैं। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और पौड़ी में फिलहाल आपको बताते चले कि प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है।
वहीं बात अब देहरादून के शिवालयों की करेंगे, जहां भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कांवड़ यात्रा का आज अंतिम दिन है और ऐसे में तड़के से ही जलाभिषेक की जो प्रक्रिया है वो मंदिरों में नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन हालांकि सुरक्षा के पूरे मुस्तैद इंतजाम करती हुई दिखी। भक्तों का सकुशल गंतव्य यहां पर भेजा गया है। सावन की शिवरात्रि के पावन पर्व और कांवड़ यात्रा के अंतिम दिन राजधानी देहरादून के शिवालयों में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ता हुआ नजर आया। तो वहीं टपकेश्वर महादेव मंदिर समेत शहर के प्रमुख ऐसे शिव मंदिर जहां पर सुबह से ही जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी कतारें नजर आई। इसके अलावा पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जलाभिषेक के बाद शिव भक्तों को सुरक्षित उनके गंतव्य की ओर रवाना किया जा रहा है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि कांवड़ यात्रा का आज समापन है और ऐसे में शिवरात्रि पर शिव भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो हर मंदिर में आज सुबह से ही भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि प्रशासन भी वहां पर मुस्तैद है, लोगों को सही तरीके से दर्शन हो पाए, कोई भी अफरा तफरी का माहौल वहां पर न बने, इसका पूरा जो इंतजाम है वो प्रशासन की ओर से किया गया। प्रशासन पूरी तरीके से वहां पर सतर्क है। कोशिश की जा रही है कि जो लोग वहां पर दर्शन के लिए सुबह से पहुंच रहे हैं उन्हें अच्छी तरीके से दर्शन हो। और ये यात्रा आज समापन हो चुका है इस यात्रा का, तो ऐसे में जाहिर तौर पर आज भारी भीड़ भी मंदिरों में यहाँ पर नजर आ रही है। तस्वीरें हैं, हालांकि प्रशासन पूरी तरीके से चीजों को मैनेज करता हुआ भी दिख रहा है। हर मंदिर में आज सुबह से ही भक्तों का तांता नजर आ रहा है। कांवड़ियों ने गंगा जल से बाबा का जल अभिषेक भी आज किया। तो ये तस्वीरें हैं देहरादून की, वहां तमाम मंदिर जहां पर भक्तों की लंबी कतारें फिलहाल सुबह से ही देखने को मिल रही हैं। ऋषिकेश में भी सुबह से ही जनसैलाब उमड़ता हुआ शिव मंदिरों में नजर आ रहा है। अब बात लक्सर क्षेत्र में सावन शिवरात्रि के अवसर पर मंदिरों में आस्था का सैलाब नजर आया। सुबह से ही शिव भक्त कतारों में लगातार हरिद्वार से लाए गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं। बम बम भोले और हर हर महादेव की जयकारों से पूरा माहौल शिवमय हो गया है। श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना की है। व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कांवड़ियों ने गंगा जल से अभिषेक किया है। देखिए तस्वीरों मंदिर की हैं, जहां फिलहाल लंबी लाइनें सुबह से ही नजर आ रही है। भक्त बड़ी संख्या में यहां पर पहुंच रहे हैं। तो लक्सर में शिवरात्रि पर भक्तों का जनसैलाब उमड़ रहा है। बम बम भोले के जयकारे यहां पर मंदिरों में गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। आज कांवड़ यात्रा का समापन है और ऐसे में कांवड़िये भगवान को श्रद्धांजलि, भगवान को जलाभिषेक करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो भक्त हैं वो भी आज मंदिरों में ही सुबह से लंबी कतारों में फिलहाल नजर आए। तो शिवरात्रि में राजधानी देहरादून पूरी तरीके से शिवमय नजर आ रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हालांकि प्रशासन भी वहां पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। मंदिरों की तस्वीरें हैं, जहां बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो बाबा का जल अभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। कांवड़ियों ने गंगा जल से आज जल अभिषेक भी किया है। लोग भी फिलहाल आज मंदिरों में शिवरात्रि के दिन बाबा के दर्शन और उनका जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पर लंबी कतारों में नजर आ रहे। तो आज सुबह से आपको बताते चले कि मंदिरों में फिलहाल भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भक्तों की लंबी लाइनें फिलहाल हर मंदिर में नजर आ रही है और इस बीच प्रशासन की मुस्तैदी भी दिख रही है। प्रशासन भी वहां पर मुस्तैद है और लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से फिलहाल सतर्क नजर आ रहा है। तो आज देहरादून में शिवालयों में भक्तों का जनसैलाब उमड़ता हुआ नजर आया है। पुलिस की कड़ी चौकसी भी है। ऋषिकेश में सावन शिवरात्रि पर जनसैलाब उमड़ा। लाखों श्रद्धालु फिलहाल आपको बताते चले कि आज मंदिरों में दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बस पूरे भारत में शिवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। शिव भक्तों की कतारें शिवालयों पर लगी हुई है। ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहां बम बम भोले के नारे न गूंज रहे हो। हम मौजूद हैं लक्सर के प्राचीन शिव मंदिर शिमली में। आप देख सकते हैं ये शिव भक्त जो कहीं ना कहीं कतार में लगे हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और ये क्रम जो है सुबह लगभग 5 बजे से चल रहा है। यानी शुभ मुहूर्त में, जिस वक्त शिवरात्रि का शुभ मुहूर्त था, तब से ही जलाभिषेक का काम शुरू हो गया था। जो शिव भक्त
गंगा जल लेकर के लौटे थे उनकी कहीं ना कहीं मंदिरों में आमद हो गई थी। उसके साथ ही जलाभिषेक का काम शुरू हुआ और ये रात 12 बजे तक, यानी कि आने वाले रात के 12 बजे तक इसका मुहूर्त है, तब तक ये निरंतर जारी रहेगा। अभी कुछ शिव भक्त जो लाइन में लगे हुए हैं उनसे बात भी कर लेते हैं। इस बार भगवान भोलेनाथ से क्या मांग रहे हैं? क्या नाम है जी? निशा। निशा जी, आप पहली बार जल चढ़ा रहे हैं? नहीं, पहली बार तो नहीं, हर बार चढ़ाते हैं। 10 बार? 10 बार नहीं। अच्छा, भगवान से क्या मांग रहे हैं? भगवान से तो कुछ नहीं मांगा, जो उनकी मर्जी अपने आप दे दो। जो उनकी मर्जी भोले खुद ही दे देंगे। आप देख सकते हैं, आप जरा इधर दिखाइए, नंदी की भी पूजा हो रही है साथ में, और कई यहाँ महिलाएं भी हैं जो शिव भक्त हैं, उनसे बात भी करेंगे। संगीता जी, आपने आज भगवान से क्या मांगा? मैंने कुछ नहीं मांगा, उन्होंने पहले से ही सब कुछ दे रखा है, बस वो सब कुछ यथास्थिति बना रहे हैं, बस वही है। देखिए, ये कह रहे हैं कि सुख शांति बनी रहे घर में और देश में, समाज में, यही अमन चैन की दुआ सब कर रहे हैं और इसी के साथ में जलाभिषेक किया जा रहा है। आप देखिए, मैं इधर कैमरामैन से कहूंगा, ये प्राचीन शिव मंदिर है जहां सुबह से भोले लाइन में लग करके अपनी बारी से जलाभिषेक कर रहे हैं और साथ में ये जो नंदी भगवान है उन्हें भी उसी रूप में पूजा जा रहा है। और बात करेंगे। माता जी, आप बताइए। हाँ जी, मैं शिव भक्ति चाहती हूँ, शिव के चरणों में मेरा हमेशा ध्यान रहे तो मैं जिंदगी। अच्छा, आपने तो मेरे ख्याल में कितनी बार जल चढ़ा होगा? लगातार हर शिवरात्रि पे या हर शिवरात्रि पर चढ़ाती हूँ मंदिर में, हर श्रावण में रोज आती हूँ और कहते मैं रोज आती हूँ। सावन में आते हैं और वैसे भी शिव मंदिर पर लगातार इनकी पूजा यानी कि भक्ति चलती रहती है। और भी कई लोग हैं जिनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आप बताइए, आप भी लाइन में लगे हो। हाँ, रिपोर्टर साहब, बिल्कुल हम शिव भक्त से पहले से रात 12 बजे शुरू कर दिया, रात 12 बजे से, और बस अब यहाँ चढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा मंदिर है और हमारी भक्ति है। यही बात है, सबके मन में एक ही बात है कि भगवान शिव सबका उद्धार करें और देश में शांति हो, अमन हो। आप देखिए एक बार फिर ये लाइन अब कुछ छोटी हो गई है। वजह यह थी क्योंकि सवेरे ज्यादा शिव भक्त यहाँ पहुंचे थे। इसके अलावा लक्सर के अलावा हरिद्वार के तमाम क्षेत्रों में जितने भी शिवालय हैं सब पर यही क्रम चल रहा है और ये निरंतर जारी रहेगा। क्योंकि शिवरात्रि बड़ा त्योहार माना जाता है और जो श्रावण मास की शिवरात्रि होती है उसका ज्यादा इसलिए भी महत्व है क्योंकि इसमें कावड़ यात्रा भी होती है और कावड़ यात्रा लगभग 11 दिन तक चली। आज कावड़ यात्रा का समापन है। भोले जो हरिद्वार हर की पौड़ी से गंगा जल लेकर के भगवान भोले का जलाभिषेक करने आए थे, उनकी आज सबकी तमन्ना पूरी होगी क्योंकि वो सब इसी आशय से आते हैं कि शिवरात्रि पर जलाभिषेक करेंगे। क्योंकि ये क्रम 11 दिन से चल रहा था और आज थम जाएगा। इसके साथ ही प्रशासन द्वारा भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि शिव भक्तों को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। और मंदिरों पर भी कहीं ना कहीं पुलिस की ड्यूटी लगी हुई, तो यातायात को संभालने के लिए भी पुलिसकर्मी और प्रशासन के लोग पूरी निगरानी किए हुए हैं। जसवीर सिंह, हिंदी खबर अक्सर। देहरादून में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी पर निशाना साधते हुए उसे बीजेपी एजेंट के रूप में काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई की जद में आने वाले भ्रष्टाचारियों में एक भी नाम बीजेपी नेता का नहीं है। हरक सिंह ने ईडी को सलाह दी है कि वो गणेश जोशी के घर और पूर्व सीएम निशंक के लेखक गांव में छापा मारकर जांच करे कि इतना बड़ा गांव कैसे बन गया। जब मेरे घर ईडी आई थी तो मैंने देखा था तो लगभग 6,500 मामले थे ईडी के जो दर्ज है और उसमें एक भाजपा का कोई किसी नेता के ऊपर नहीं था। जो अधिकारी ईडी में नौकरी कर रहे हैं अगर वो समाज में कहीं शादी ब्याह में जाएंगे और कहेंगे हम ईडी के लोग हैं तो सारे लोग कहेंगे ये चोर है, ये भाजपा के एजेंट है। भाजपा के लोगों की संपत्ति, भाजपा के लोगों के आय का स्रोत ईडी को नहीं दिखाई दे रहा है। भ्रष्ट एजेंसी बन गई है ईडी। सीबीआई की छवि उतनी खराब नहीं है आज जितनी पहले सीबीआई की छवि खराब थी और ईडी के बाद अब सीबीआई की थोड़ा अच्छी हो गई और सीबीआई की ईडी की खराब हो गई। तो वही देखिए, कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने एक बार फिर सहसपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। हरक सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि वे सहसपुर से टिकट चाहते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर कोई उनसे बेहतर प्रत्याशी होगा तो वे उसका समर्थन करेंगे। इसके बावजूद सहसपुर से चुनाव लड़ने की उनकी टीम स्पष्ट नजर आ रही है। अगर आज सहसपुर विधानसभा में हमारा कोई व्यक्ति मुझसे ज़्यादा मजबूत और मुझे लगेगा कि ये माना मैं 19% जीतने की संभावना मेरी माना 99% जीतने की संभावना है या मैं 19 नंबर पे हूँ और कोई दूसरा 15 भी होगा ना
तो भी मैं उसको लड़ने की सिफारिश करूंगा, भी इसको लड़ा दो चुनाव इस सीट से। देखो मैं तो कहीं भी लड़ लूंगा, लेकिन मेरी पहली प्राथमिकता है हरक सिंह रावत विधायक बने, ये मेरी प्राथमिकता नहीं है। मेरी प्राथमिकता है कि भाजपा की विदाई हो, और विदाई तब होगी जब कांग्रेस के विधायक जीत के आएंगे। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस की शंखनाद सभा के बाद श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास द्वारा स्थल की शुद्धि के लिए हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। आयोजकों का आरोप है कि सभा के दौरान मंच से विवादित नारे लगाए गए और हिंदू संगठनों पर टिप्पणी करने वाले व्यक्ति को स्थान दिया गया। धार्मिक पवित्रता की पुनर्स्थापना के लिए वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन किया गया, जो अब शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। जो मानवता के खिलाफ हों, जो धर्म के खिलाफ कार्य करते हों, उनकी बुद्धि पे या तो बुद्धि का संहार कर दें, अगर बुद्धि का नहीं फिर भी वो होते तो उनका ही जो है इस धरती से, जैसे भगवान रामचंद्र जी ने रावण रूपी राक्षसों का वध करने के लिए अवतार लिया था, ऐसे ही जो है पुनः हमारे मोदी जी और हमारे योगी जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में हम 2027 में इनको पूर्ण रूप से यहाँ से जो बचे खुचे भी हैं ये बरसाती मेढक ये सब जो है समाप्त हो जाएं, यह कामना भगवान रामचंद्र से हमारी है, और इसी कामना से हम इनकी बुद्धि की शुद्धि के लिए यह यज्ञ कर रहे हैं। इस पवित्र स्थल की पवित्रता पुनर्स्थापित करने के लिए किया गया यज्ञ है। अपना श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास के तत्वाधान में यह यज्ञ हो रहा है। हिंदू आस्था को इस बात से ठेस पहुंची कि किसी ऐसे व्यक्ति को मंच में स्थान दिया गया जो हिंदूवादी संगठनों को की तुलना सांप से करता है और मुस्लिम समुदाय से उनको खत्म करने की अपील करता हो, और ऐसे व्यक्ति को यदि मंच पे स्थान मिलता हो, एक ऐसा मंच जहाँ से भगवान श्री राम के जीवन को का मंचन किया जा रहा हो, तो उस स्थान की पवित्रता खंडित होती है। वो पवित्रता पुनर्स्थापित करने के लिए तो वह देखिए, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद अब प्रियंका गांधी वाड्रा का भी उत्तराखंड दौरा संभावित है। कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने बताया कि कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों को साधने के लिए प्रियंका गांधी की श्रीनगर, गढ़वाल और पिथौरागढ़ में बड़ी रैलियां आयोजित करने की तैयारी चल रही है, जिसको लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी फिलहाल नजर आया। लगातार हम हर क्षेत्र में, पूरे प्रदेश के हर क्षेत्र में, माने राहुल जी ने भी, खड़गे जी ने भी और प्रियंका गांधी जी ने भी हमको आश्वासन दिया है कि रात दिन जहां भी हमारी जरूरत होगी हम आपके साथ हैं। तन मन धन से हमारी पूरी राष्ट्रीय पार्टी, हमारे राष्ट्रीय नेता उत्तराखंड में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं। देहरादून में खास सुरक्षा विभाग ने ताज, JW, मैरियट और हयात रेजेंसी जैसे 5 स्टार होटलों में औचक छापेमारी की है। जो आयुक्त विनय शंकर पांडे के निर्देश पर फिलहाल आपको बताते चले कि अभियान चलाया गया है। ऐसे में मसालों और JW, मैरियट से तैयार दाल के सैंपल लैब जांच के लिए भेजे गए हैं। हयात रेजेंसी को एक्सपायरी बाद दस्तावेजों के संबंध में नोटिस जारी किया गया है। विभागों ने मिलावटखोरी पर 0 टॉलरेंस की चेतावनी भी फिलहाल इस दौरान जारी की है। उधर इंदौर में एक प्रतिष्ठित ब्रांड के घी की बिक्री पर रोक लगते ही उत्तराखंड का खास सुरक्षा विभाग अलर्ट हो चुका है। कुमाऊं कमिश्नर के निर्देश पर सिंथेटिक दूध, पनीर, खोया और घी में मिलावट के खिलवाड़ पर बड़ा चेकिंग अभियान शुरू किया गया है। गाड़ियों को रोककर पनीर और ब्रांड के घी के सैंपल रुद्रपुर लैब भेजे गए हैं। रिपोर्ट फेल आने पर प्रतिष्ठानों को सील करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा सीधे मुकदमे दर्ज करने की चेतावनी भी जारी की गई है। नैनीताल जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में इन दोनों मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है विभाग के द्वारा। और इसी क्रम में आज नगर निगम क्षेत्र हल्द्वानी में एक वैन से खुला पनीर का नमूना लिया है और एक घी का नमूना लिया है, गोवर्धन घी का, जिसे जांच के लिए लैब भेजा जा रहा है। और इससे पूर्व भी 6 मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के नमूने विभाग द्वारा जांच के लिए लैब भेजे गए हैं और ये अभियान लगातार जारी रहेगा।